ભારત દેશની આઝાદીના 75મા વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે સમગ્ર દેશ અમૃત મહોત્સવ ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પોસ્ટ કાર્ડ લખી અનોખી ઉજવણી કરી રહ્યું છે. જે સંદર્ભે આજરોજ અમદાવાદ શહેર ઠક્કરનગર વિસ્તારમાં આવેલી ઉદ્ગમ હાઈસ્કૂલ અને સંસ્કાર વિદ્યાલય ખાતે શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ આવનારા 2047ના સમયનો ભારત અને ભારત આઝાદીના હીરો આ બંને વિષય પર પોસ્ટકાર્ડ લખી અને પ્રધાનમંત્રી નરેंद्रभाई मोदी ने पोस्ट કર્યા હતા. नमस्कार, मेरा नाम नाई कोमल है। मैं कक्षा 10 संस्कार विद्यालय ठक्कर बापा नगर में अध्ययन करती हूँ। आज हमारे विद्यालय में डाक विभाग के कुछ अधिकारी आए। उन्होंने हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारत वर्ष में 75 लाख पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया, उससे अवगत कराया, जिसका विषय था मेरी दृष्टि से 2047 का भारत। इस विषय पर मैंने और मेरे पूरे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। धन्यवाद। मेरा नाम टिकवानी सिन्हा है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। कक्षा 4 से लेकर 10 तक विद्यार्थियों ने इस सभी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट लिए थे। इसके 2 भाग थे, मेरी दृष्टि से 2047 का भारत और दूसरा स्वतंत्र संग्राम के नायकों। और उसमें सभी विद्यार्थियों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट लिए और प्रधानमंत्री को पत्र लिखे. શાળાના ધોરણ 4 થી 10ના વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. સાથે સાથે શાળાના શિક્ષકો તથા આચાર્ય શ્રી હરીશ સપ્રા અને સંચાલકોએ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને સાથ આપ્યો હતો. કેમેરામેન મહેશ ભીખુ સાથે ચિરાગ રોચવાણી, AB+ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. आज 2022 में हमारे इंडिया को आज़ाद हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे. इसी उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्टल डिपार्टमेंट ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से बहुत बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें सारे स्कूल के स्टूडेंट्स 75 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर हमारे ऑनरेबल PM सर श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे. उसमें स्टूडेंट से 2 टाइप के व्यूज़ मांगे गए. एक तो हमारे अनसंग हीरोज़, जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं है, उनका रोल बहुत अच्छा रहा लेकिन इतिहास के पन्नों में वो गुमनाम रहे. उनके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ें, कुछ समझें, पेरेंट्स से डिस्कस करें, माँ बाप से डिस्कस करके और स्कूल से डिस्कस करके उनके व्यूज़ PM साहब को भेजें. सेकंड सब्जेक्ट था इंडिया और विज़न इन 2047, 2047 में हमारा भारत देश कैसा होगा. बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चुना गया, क्योंकि बच्चों को अभी हम फीडिंग देंगे कि किस टाइप का हमारा इंडिया 2047 में होगा. आज उनमें हम बीज बोएंगे, तब जाकर हमें आगे फल मिलेगा. हमारी स्कूल लिटिल स्टार हायर सेकेंडरी स्कूल और संस्कार विद्यालय इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लेने की कोशिश की. हमने स्टूडेंट्स को सर टीचर ने समझाया कि किस तरह से ये 2 सब्जेक्ट को हमें समझना है. बच्चों ने भी अपने घर पर पेरेंट्स से, अड़ोस पड़ोस में कुछ सोशल मीडिया का यूज़ करके और तैयार किया. बहुत बढ़िया तैयारी करके 1 या 2 ही दिन में बच्चों ने तैयार किया और पोस्टकार्ड पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को पोस्टकार्ड पर अपने व्यूज़ लिखकर उन्होंने तैयार करके भेजे हैं. उस बारे में आगे हमारा ये स्टूडेंट जो है ये भी आपको बताएगा. थैंक यू. Abhishek Singh Bhadoria from Little Star School, Thakkarnagar, Ahmedabad. I am a student of Standard 12. Hello everyone. We are going to celebrate 75th year of independence in 2047. 75 lakh postcards were issued to the schools by postal department. Students of various schools return the postcards and express their ideas in it, which will be delivered to the Prime Minister by the postal department. India will become a prosperous country till 2047. In India, I also think India would be a place where women are safe, everyone is educated, employed and technologically advanced. I also think
India would develop itself by increasing export income. We are, as our Prime Minister has started self-dependent means Atmanirbhar Yojana, which is going well. I would like to describe through this campaign the event named Azadi Ka Amrit Mahotsav. Students from standard 4th to 12th participated in this campaign and had expressed their ideas to the Prime Minister, and I felt happy and fortunate to be a part of this campaign. Thank you once again to all the members of Postal Department for giving us this opportunity. આપ જોઈ રહ્યા છો સત્ય ગુજરાતનું એટલે AB+